नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पंकज जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत पंकज सर आपका। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं टैंक्स आपको गाड़ियों पर लदे हुए नजर आ रहे हैं। ये डर, बौखलाहट, गड़बड़ाहट जो है वो पाकिस्तान की इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। जी हां, ये तस्वीरें पाकिस्तान की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि असीम मुनीर की सेना इन टैंकों को लेकर एलओसी पर पहुंच रही है और उनको डर है कि भारत कभी भी बड़ा हमला पाकिस्तान पर बोल सकता है, इसलिए वो तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अब ये तैयारी कितनी कारगर साबित होगी, क्या पाकिस्तान इस तैयारी से बच पाएगा, ये सवाल है। क्योंकि इधर भारत में भी बैठकों का दौर जारी है और आप समझिए वो बैठकें नहीं हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान को खत्म करने की, पाकिस्तान को तबाह करने की जो रणनीति है वो रची जा रही है। पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी क्या कहेंगे? देखिए, जंग का आगाज तो हो चुका है। कैसे हो गया है? एक होता है हर जंग के पहले कोल्ड फेज होता है, जिसमें आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं, उसके बाद सीधे वो उसके बाद एक काइनेटिक शब्द का इस्तेमाल है कि उसके बाद सिर्फ पेशअप किया जाता है, तब ओरिजिनल जंग होती है। जंग का आगाज पहला दिन उस दिन हुआ जब भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका जी। जंग का आगाज उस दिन हुआ जब आईएनएस विक्रमादित्य अरबियन सी में चला गया। अब जो हो रहा है दोनों तरफ से, जो सेनाओं का मूवमेंट बॉर्डर की तरफ हो रहा है, वो तैयारी है रियल जंग की। डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गया है। मैं देख रहा था कि 13 देश के जो प्रीमियर्स हैं उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है, कीथ स्टारमर भी हैं जो ब्रिटेन के हैं, वो से लेके और वो सिंगापुर, मॉरिशस और नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। सबने खुले शब्दों में निंदा किया और भारत का साथ दिया है। भारत का साथ चाइना ने भी दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि कम से कम चीन तो उसकी तरफ से बोलेगा, लेकिन आज ही चीन के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी किया है। डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने यह कहा है कि आने वाले वक्त में रशिया, भारत और चाइना दुनिया के सुपर पावर होंगे। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। अब आते हैं रियल जंग वाली बात पे। रियल जंग की बात जब कर रहे हैं तो ये तो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी हैवी डिप्लॉयमेंट एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे किया जा रहा है जी। भारत ने अभी जो भी मूवमेंट किए हैं वो एलओसी पे कर रहे हैं। और भारत को इस बात का अंदाजा है कि अब जो जंग होगी वो सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान नया फ्रंट खोलने की कोशिश करेगा। शायद इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से भी कुछ हरकतें हो, तो वहां भी अलर्ट पे रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये सियालकोट की तरफ से पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर टैंक जो है वो इकट्ठे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने मियावाली एयरबेस पे अपने फाइटर प्लेन्स भी वॉर रेडी कर रखे हैं। हाँ। और बकायदा उसकी तस्वीरें। और एक खबर है, अभी मैं देख रहा था कि कश्मीर के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के लोकल लोग मोबाइल से बना रहे हैं कि हमास स्टाइल में वो बंकर्स बना रहा है, कि जैसे जमीन के नीचे सुरंगें बनाता है ना हमास, उस तरह पाकिस्तान आर्मी बंकर बना रहे कि अगर भारत ने एयर स्ट्राइक किया, ऊपर से बम्बार्डमेंट शुरू किया, तो हम इन बंकरों में कैसे छुपेंगे और फिर कैसे वहां से ये करेंगे। इस बात की भी तैयारी की जा रही है जी। तो जंग की तैयारी पूरी है। और दोनों देश जो उनका जो टोन है, चाहे वहां की मीडिया क्या है या वहां के लोगों का, वो वार क्राई में बदल चुका है अब। और याद रखिए कि आज की तारीख में पाकिस्तान का समर्थन करने वाला दुनिया का कोई देश नहीं है, नॉट ए सिंगल कंट्री, जो कि आज पाकिस्तान का समर्थन कर रहा हो। पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। इसलिए पाकिस्तान बौखलाहट में जी इस तरह की धमकियां दे रहा है कि वो परमाणु बम मार देगा, परमाणु बम ड्रॉप कर देगा। आज हो कल हो, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो पहलगाम में उसने किया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट देता हूं। मैं चाहता हूं कि वो लेटर जो स्क्रीन पे आ जाए। भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के जितने अस्पताल हैं, अस्पतालों का उन सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है। अस्पतालों का लेकर एक लेटर भी जो है वो जारी किया गया है। वो चाहूंगा कि अगर स्क्रीन पे हाँ ये लेटर है जी पंकज जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये अस्पतालों को, जम्मू कश्मीर के अस्पतालों को सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें उन्हें अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है
और यह कहा गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और ये सारी तैयारियां बताती हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये सरकारी चिट्ठी है जो कि जम्मू वालों को जारी किया गया है जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बेहद महत्वपूर्ण है। एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर की बातचीत हुई थी इजरायल के एम्बेसडर के साथ। कुछ तो ऐसा बातचीत हुआ है। उसके बाद एक और बातचीत हुई है जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, वो इजरायल के एम्बेसडर से 1-to-1 कोई गुप्त मुलाकात करे थे, गंभीर मंथन हुआ है। कल देर रात इजरायल ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स कुछ भारत को भेजे हैं, वो 2:30-3 बजे के आसपास हमारे पास आए हैं। उसमें क्या है उसके डिटेल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। हां, ये तस्वीर है, ये एक तरफ भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं और एक तरफ इजरायल के एम्बेसडर हैं। वो देखिए किस मोड में बातचीत कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि आज हुई हैं ये जी। और इजरायल के एम्बेसडर नई दिल्ली में बहुत बिजी नजर आ रहे हैं अभी पिछले 2-3 दिनों से। एस जयशंकर ने 2 बार इजरायल के एम्बेसडर से मुलाकात की है और नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया है। इजरायल के जो एम्बेसडर उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि जिस तरह इजरायल पे हमला हुआ था उसी पैटर्न में हमला हुआ है। हाँ। हमास की ट्रेनिंग है, ये इजरायल ने बताया कि हमास वालों ने ट्रेनिंग दिया और सारी उसकी तस्वीरें वगैरह बताई है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे जो ऑपरेशंस होंगे इसमें इजरायल का जो एक्सपर्टीज है जो गाजा के मामले में उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है भारत, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये इजरायल से पूछेगा और कैसे हम उससे निपटें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह के वॉरफेयर होते हैं आज के युग में, तो एक कम्युनिकेशन वॉरफेयर होता है कि दुनिया में अपनी बातों को कौन ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकता है। इजरायल की प्रोपेगेंडा मशीनरी दुनिया में सबसे इफिशिएंट मशीनरी मानी जाती है। तो भारत सरकार मदद ले रही है कि जो भी पाकिस्तान जो नैरेटिव फैलाएगा उसका काउंटर करने के लिए क्या इजरायल हमारी मदद करेगा। इजरायल का जो इफिशियंसी है उसकी जो एक्सपर्टीज है वो मदद करेंगे। पाकिस्तान को तो हम फिजिकल वॉर में हरा देंगे, लेकिन दुनिया हमारे रुख से परिचित हो इसके लिए हमें इजरायल की मदद चाहिए होगी और अमेरिका की मदद चाहिए होगी। अगर अमेरिका और इजरायल का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसको प्रोपेगेंडा मशीन कह सकते हैं, उसका नैरेटिव बिल्डिंग उनकी मशीनरी कह सकते हैं। अगर इन दोनों ने मदद की तो भारत का पक्ष पूरी दुनिया सुनेगी। इस बात की तैयारी की जा रही है और तुलसी गबार्ड का जो ट्वीट है या इजरायली एम्बेसडर ने जो कहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसके लिए तैयारी की जा रही है। अक्सर होता यह है कि हम जंग तो जीत जाते हैं लेकिन पाकिस्तान अपना झूठ भी बेचने में कामयाब हो जाता है। जैसे अभिनंदन वाले केस में हुआ था, हमारे MiG-21 ने उसका F-16 फाइटर जेट गिरा दिया था, लेकिन दुनिया में वो ये बेचने में कामयाब रहा कि उसने भारत के पायलट को पकड़ लिया। इस बार नैरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान नहीं जीत सके, उसकी तैयारी पहले से चल रही है। इसीलिए 33 देशों के एम्बेसडर से बातचीत किया है और 13 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर भारत के पक्ष में बयान दिया है। तो ये नैरेटिव वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर में भी लड़ा जाएगा। पंकज जी, मैं अगर कम शब्दों में अगर ये हमारे दर्शक समझना चाहें कि ये जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं अब दोनों देशों की तरफ से, क्या सच में अब जंग होने ही वाली है? देखिए, एक वाहिद अली खान है, बहुत अच्छे पोएट हैं, उन्होंने आज ही एक कविता लिखी है। मैं 4 लाइन बताता हूं, आप समझ जाइएगा कि भारत सरकार क्या कह रही है। कब तक बोझ संभाला जाए, दंड कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, एक जहां तक भाला जाए। एक जहां तक, ये आज उन्होंने कविता लिखी। जी बिल्कुल। देश का मूल्य ये जो शब्द है बहुत कुछ कह रहे हैं और ये शब्द बता रहे हैं कि अब वो समय है जब ये दिखाने का वक्त आ गया है कि भैया भारत जो है वो किसी से कम है नहीं, क्योंकि हम हर जख्म को झेल रहे हैं लेकिन हर बार ये जख्म नहीं झेल पाएंगे, ये भी बताने का वक्त आ गया। और बिल्कुल कहा जाता है ना कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है। हम बोल सकते हैं, हम बता भी सकते हैं कि कितने शक्तिशाली हैं। और यही बात हमारे आज
चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ चंद लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस आतंकवादी हमले में भी अपना प्रोपेगेंडा जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। पंकज जी कुछ कह रहे हैं। आखिरी लाइन आपने कहा ना कि चंद लोग हैं। पाकिस्तान की मीडिया में 2-3 नेताओं के बयान सिर्फ चल रहे हैं। वहां की मीडिया देखिए, एक रॉबर्ट वाड्रा का बयान चल रहा है, हाँ, एक अखिलेश यादव का बयान चल रहा है। हाँ, अब क्यों पाकिस्तान की मीडिया ये बयान चला रही है, आप समझ जाइए। एक आरजेडी के कोई नेता है शक्ति सिंह यादव जी, उनका बयान ही पाकिस्तान की मीडिया में मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा सके। इस देश के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, राजनीति होती रहेगी, जब देश रहेगा तभी आपकी पार्टियां भी रहेगी, तब भी राजनीति भी होगी। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे दुश्मन फायदा उठा सके। बिल्कुल। और पाकिस्तान इसी फिराक में रहता है कि जो अब ये हमला उसकी तरफ से करवाया गया, उसके बाद अब वो कितना फायदा ले सकता है और कैसे कितने मूर्ख लोग हैं जो उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, वो यही चाहता है। लेकिन अब जो तैयारियां चल रही हैं, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। कितने समय में होगा, कब होगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये तैयारियां साफ साफ बता रही हैं, ये गवाही दे रही हैं कि जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। आप इसका इंतजार करिए। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप इन तैयारियों पर, इन तस्वीरों पर? जो भी कुछ सोचते हो, जो भी कुछ महसूस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। और जो भी कुछ आपके मन में आ रहा हो सवाल भी, वो भी आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।